गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज या आप उसको कैपिटल रिडक्शन के नाम से भी पुकार सकते हो, तो इस चैप्टर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से देखिए और मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ आईसी लिमिटेड 31 मार्च 15। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख है, 4000, 8% प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच है। पीएल अकाउंट में पहले से एकुमुलेटेड लॉस के रूप में है 4,75,000। डिवेंचर 4 लाख है जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है, उसका एरियर इंटरेस्ट 24,000 है। डायरेक्टर लोग से लोन लिए थे 3 लाख रुपया, ट्रेड पेएबल 1,01,000 है। तो ये हो गया बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एसेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 550 का है, प्लांट 2 लाख का है, इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख का है। ओके, इन्वेंट्रीज 3 लाख है, ट्रेड रिसीवेबल 450 है और ये एक लॉस है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 50,000। तो बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है। अब रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को देखना होगा। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम क्या है, तो यहाँ देखिए रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बता रहा है कि प्रीफरेंस शेयर को 80 रुपया कर दीजिए। तो प्रीफरेंस शेयर 100 रुपया का है तो उसको रिड्यूस कर देंगे 20 रुपया, तो वो कितना में कन्वर्ट हो जाएगा 80 में। इक्विटी शेयर को 2 रुपया का कर दीजिए। इक्विटी शेयर 10 रुपया का है, अगर उसको 8 रुपया रिड्यूस कर देते हैं तो वो 2 रुपया का बन जाएगा। तो यहाँ हमको प्रीफरेंस शेयर रिडक्शन का, इक्विटी शेयर रिडक्शन का एक 2 एंट्री करना होगा। ओके, प्रीफरेंस डिविडेंड यहाँ देखिए 3 साल से एरियर है जो 2/3 माफ कर देगा। तो 3 साल से एरियर है 2/3 माफ ही कर देगा, तो बच जाएगा 1/3, दैट इज 1 ईयर। 1 ईयर का डिविडेंड हम लोग पे कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल देखिए 4 लाख था और उसका परसेंटेज 8% था, तो 32,000 एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड पे कर देना है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर और 2 साल का 64,000 वेव ऑफ हो जाएगा, माफ कर देगा, उसका एंट्री नहीं करेंगे। डिवेंचर होल्डर लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लिया बुक वैल्यू में 3 लाख में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अपने पास 550 का है, उसमें से एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखिए 1 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ले लिया 3 लाख में। तो डिवेंचर होल्डर 3 लाख में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लेगा, तो यहाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 250 बच जाएगा और डिवेंचर होल्डर का क्लेम आपका डिवेंचर 4 लाख का, इंटरेस्ट 24,000, तो डिवेंचर में से 3 लाख गया तो 1 लाख रुपया बच जाएगा। पार्ट पेमेंट लिखा है, सेटलमेंट नहीं है, पार्ट पेमेंट लिखा हुआ है। अब बैलेंस डिवेंचर बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में दिखा देंगे 1 लाख। एरियर इंटरेस्ट जो था 24,000 उसको पे कर देना है, बोल दिया है एरियर इंटरेस्ट को पे कर दीजिए। जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका 250 का बच गया था, उसका वैल्यू हो गया 4 लाख। इसका मतलब इंक्रीज हो गया आपका 1,50,000। यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का दाम इंक्रीज कर गया। इन्वेस्टमेंट को 250 में बेच देंगे, यहाँ भी प्रॉफिट हो जाएगा आपका 50,000, क्योंकि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 250 में सेल करने को बोला है। डायरेक्टर्स लोग अपना 75% लोन माफ कर देगा। डायरेक्टर्स लोन 3 लाख था, 75% 2,25,000 माफ कर देगा और बैलेंस को हम लोग इक्विटी शेयर दे देंगे 2 रुपया वाला। तो आप देख लो डायरेक्टर्स लोन 3 लाख है, 3 लाख का 75% 225 वो लोग वेव ऑफ करेगा और बच जाएगा आपका 75,000, उसको इक्विटी शेयर दे दिया जाएगा। ओके, ट्रेड रिसीवेबल को 40%, इन्वेंट्री को 80%, एक्सपेंडिचर को 100% रिटेन ऑफ करना है। तो लास्ट में जब हम लोग कैपिटल रिडक्शन डेबिट 2 करते हैं तो उस समय हम लोग ट्रेड रिसीवेबल 40% कम कर देंगे, इन्वेंट्री 80%, डेफर्ड एक्सपेंडिचर तो कम करना ही है 100%। ये देखिए एक नया एडजस्टमेंट है। कंपनीज कंट्रैक्चुअल कमिटमेंट 6 लाख, कंपनी का कोई एग्रीमेंट था 6 लाख का, हैज बीन सेटल्ड बाई पेइंग 5% पेनाल्टी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। 6 लाख का 5%, दैट इज हमको 30,000 रुपया पेनाल्टी देना पड़ेगा। हम लोग एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको पेनाल्टी लगेगा। ये हमारा एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। ये कंपनी के लिए लॉस है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। ओके, यहाँ देखिए जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ आईसी लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले हमको प्रीफरेंस शेयर को 80 में कन्वर्ट करना है। 100 रुपया का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल था, 8%
प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 100 अकाउंट डेबिट, ये आपका 4 लाख था, टू 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपका ₹80 होगा, 320 टू कैपिटल रिडक्शन 80,000 being reduction of 8%, 4,000 preference share of ₹100 each, fully paid up into 4,000, 8% preference share of ₹80 each, fully paid up as per reconstruction scheme। तो जो 100 रुपया वाला प्रीफरेंस शेयर था उसको रिड्यूस करके 80 का कर दिया, तो 20 रुपया कैपिटल रिडक्शन में गया। इक्विटी शेयर जो 10 रुपया का था उसको रिड्यूस करके 2 रुपया बना देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 अकाउंट 2 लाख होगा। अब बाद बाकी टू कैपिटल रिडक्शन ये 8 लाख हो जाएगा। उसी तरह नरेशन बीइंग रिडक्शन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, fully paid up into 1 lakh equity share of ₹2 each, fully paid up as per रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो हम लोग क्या किए, इक्विटी शेयर को 2 रुपया में कन्वर्ट कर लिए, अब प्रीफरेंस शेयर को 80 में कन्वर्ट कर लिए। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का था, 10 लाख का था, वो 2 लाख में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल रिडक्शन आपका 8 लाख आया। और जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख का था वो कन्वर्ट हो गए 320 हो गया, 80,000 कैपिटल रिडक्शन आया। इस बात को आप एक बार देख लो। प्रीफरेंस शेयर को 80 बनाना है, इक्विटी शेयर को 2 रुपया बनाना है। इक्विटी शेयर 10 का है, 2 बनाना है, 8 रुपया रिडक्शन। प्रीफरेंस शेयर 100 का है, 80 बनाना है, 20 रिडक्शन। यहाँ देखिए एरिया डिविडेंड 3 साल का बाकी था, 2/3 वेव ऑफ हो जाएगा, 2 साल का माफ कर देगा। बैलेंस जो 1/3 बचा उसको इक्विटी शेयर दे देंगे। तो हमको देखना होगा बैलेंस कितना बचा है। ये देखिए 4 लाख का प्रीफरेंस कैपिटल है, 8% डिविडेंड 32,000 होता है 1 साल का, 1 साल का ही देना है। और देना है आपको इक्विटी शेयर। ये हमारे लिए लॉस है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में अगर कुछ देते हैं तो वो लॉस होता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 32,000, 1 साल का डिविडेंड देंगे। बीइंग इशू ऑफ
16,000 हो जाएगा। इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच fully paid up against area preference dividend। ओके, और यहीं पे नोट लिख देते हैं, वो जो 2 साल का कैंसिल किया गया था, नो एंट्री required for cancellation of area preference dividend because it is contingent liability। क्योंकि वो contingent liability है तो उसका कैंसिलेशन का कोई एंट्री नहीं होगा। इस नोट को यहीं दे दिए। 3 साल का डिविडेंड बाकी था, 2/3 2 ईयर का कैंसिल हो गया, तो 2 ईयर का एंट्री नहीं करना था। 1 ईयर का एरिया डिविडेंड का पेमेंट हुआ है, उसका एंट्री कर दिए। यहाँ देखिए 2/3 वेव ऑफ नो एंट्री, 1/3 को शेयर देना है 1 साल का, 4 लाख का कैपिटल, 8% 32,000। ठीक है। डिवेंचर होल्डर हमारा एक प्रॉपर्टी ले लेगा 3 लाख का, पार्ट पेमेंट। ओके, डिवेंचर 4 लाख का है, प्रॉपर्टी 550 है, इसमें से एक प्रॉपर्टी जिसका बुक वैल्यू 3 लाख है, ये डिवेंचर वाला ले लेगा, तो 1 लाख यहाँ डिवेंचर बच जाएगा लायबिलिटी, अब प्रॉपर्टी यहाँ बैलेंस शीट में रहेगा। ठीक है, तो उसका एंट्री करते हैं। 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 3 लाख बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी taken over by debenture holders in part payment। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर लोग 4 लाख का था, वो लोग एक प्रॉपर्टी ले लिया 3 लाख का, ये पार्ट पेमेंट हुआ, 1 लाख का डिवेंचर बच जाएगा जो बैलेंस शीट में एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखो डिवेंचर इंटरेस्ट को पे करना है, बैलेंस शीट में देखो यहाँ 24,000 है, इसको पे कर देंगे। अब प्रॉपर्टी का दाम बढ़ा देंगे, 4 लाख कर देंगे। 5 प्रॉपर्टी का 550 का फ्री होल्ड में से 3 का ले गया तो 150 250 बच गया, 550 में से 3 का गया, 250 बचा, उसको 250 को 4 लाख करना है, 1,50,000 बढ़ा देना। ठीक है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट को पहले पे कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट, अमाउंट है आपका 24,000, पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट बीइंग आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। 250 का जो प्रॉपर्टी था उसका दाम 4 लाख कर दिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 150 टू कैपिटल रिडक्शन, प्रॉफिट हो गया, एसेट्स इंक्रीज तो एसेट्स डेबिट बीइंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का दाम बढ़ गया तो बीइंग वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड।
ओके, इसको भी यहाँ सेपरेटर कर देते हैं। तो ये 2 एंट्री हो गया आपका। इसके अलावा देखिए, इन्वेस्टमेंट को 2,50,000 में सेल कर देना है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख का है और 2,50 में सेल करेंगे, 50,000 प्रॉफिट। बेचेंगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 250 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपका 2 लाख और टू कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट है 50,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड। इसके बाद बोला है लोन फ्रॉम डायरेक्टर जो था 75% माफ कर देगा, 25% को शेयर दे देंगे। तो डायरेक्टर्स लोन 3 लाख है। लोन फ्रॉम डायरेक्टर अकाउंट डेबिट 3 लाख कैंसिल कर देंगे, डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 75% माफ कर देगा, 225। अब बाद बाकी को इक्विटी शेयर दे देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 75। लोन फ्रॉम डायरेक्टर डेबिट 3 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 225 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75। बीइंग इशू ऑफ 37,500 ₹2 वाला शेयर है, इसलिए इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड अप एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड इन सेटलमेंट ऑफ लोन फ्रॉम डायरेक्टर। डायरेक्टर का लोन सेटल्ड कर दिए हैं, आप देख लो उसको एक बार। 75% डायरेक्टर लोन वेब्ड ऑफ, माफ कर देगा। अब बैलेंस को हम लोग ₹2 वाला शेयर दे देंगे। डायरेक्टर्स लोन देखो 3 लाख है, 75% 2,25,000 माफ कर देगा और 75,000 को हम लोग शेयर दे देंगे। ये कैपिटल रिडक्शन को यूज करने को बोला है। ये देखिए आप, हम लोग का कोई कमिटमेंट था, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट 6 लाख का था, उसको 5% पेनाल्टी दे के सेटल्ड कर दिए। इसका 5% होगा 30,000। तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट है। चलिए एंट्री कर देते हैं, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। बीइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी था, एक हम लोग का कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट था 6 लाख का। वो कमिटमेंट अगर कैंसिल करते हैं तो हमको 5% पेनाल्टी देना पड़ेगा। 5% पेनाल्टी आपका 30,000 हो गया। तो 30,000 दे दिए। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट हमारे लिए लॉस होता है। तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। अब पता लगाते हैं कैपिटल रिडक्शन का क्या पोजीशन है। यहाँ देखिए 80,000, 8 लाख, तो 880 हुआ, 880 हुआ। इसके अलावा यहाँ देखो 150, तो 10-30 हुआ 50, 10-80 हुआ 12, 1305, 1305 में से ये 30 डेबिट है, माइनस हो गया 1275। और यहाँ कुछ माइनस लायक नहीं है, यहाँ एक माइनस है आपका 32। तो 12
43, ठीक है, तब उसको डेबिट कर देते हैं। कैपिटल रिडक्शन डेबिट 1243, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1243। इसमें पीएल लाएंगे 475 है, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 475। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 50,000, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वो आपका 50,000 है। और आप देखो ट्रेड रिसीवेबल 40%, इन्वेंट्रीज 80%, टू ट्रेड रिसीवेबल टू इन्वेंटरीज। ट्रेड रिसीवेबल 40% बोला है तो 450 है, तो उसका 40% होगा आपका 180। इन्वेंट्रीज आपका 80% बोला है, इन्वेंट्रीज 3 लाख का है तो उसका होगा 240। अच्छा, एडवर्टीजमेंट तो पूरा ही कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बैलेंस बचा है तो कैपिटल रिजर्व ये हो गया आपका 420 और 475, 895, 895, 945, तो ये हो जाएगा 298। ये आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। एक बार हमको कैलकुलेटर से चेक करना होगा, कैलकुलेशन ठीक है। 298 कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, बहुत सारा एंट्रीज हुआ, फिर भी कॉन्सेप्ट अपना सेम है। सबसे पहले हम लोग प्रीफरेंस शेयर को रिड्यूस किए थे, 100 को 80 बनाए थे, इक्विटी शेयर 10 को 2 बनाए, एरियर डिविडेंड थोड़ा कैंसिल किए, थोड़ा का पेमेंट दिए तो हमारे लिए लॉस हो गया। डिबेंचर हमारा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेकन ओवर किया, उसका एंट्री कर दिए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ, ओके। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी था उसका दाम बढ़ा दिए। इन्वेस्टमेंट बेचे, थोड़ा प्रॉफिट हुआ। डायरेक्टर्स लोन थोड़ा वेव अप हुआ, बाद बाकी को इक्विटी शेयर दे दिए। एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का पेमेंट था, लास्ट में कैपिटल रिडक्शन यूज कर दिए, ठीक है। चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट बैलेंस शीट। सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको एक बार प्लस माइनस करना होगा। शेयर कैपिटल हमारे बैलेंस शीट में था इक्विटी का 10 लाख, जिसको 2 लाख कन्वर्ट करके किए थे। इसके अलावा हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल एरियर डिविडेंड में दिए थे 32,000, तो 232 हुआ। इसके बाद इक्विटी कैपिटल अनसिक्योर्ड लोन को दिए थे 75,000, तो 307 हो गया। अच्छा, प्रीफरेंस कैपिटल हम लोग का 4 था तो 3,20,000 करा दिए, तो 307 और 3,20,000 दैट इज 627। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस, आपको अगर याद हो तो कैपिटल रिजर्व आया था 298, ओके। नॉन करेंट लायबिलिटीज
नॉन करेंट लायबिलिटीज के घर में वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगर याद हो तो 1,00,000 रुपया का डिवेंचर बच गया था। इसके बाद आ गया आपका करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज के घर में ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल के नाम से कोई एंट्री नहीं किए थे, वो 101,000 था। अब इसको यहाँ प्लस करते हैं, ठीक है। $11,26 दिस इज टोटल। यही चीज देखते हैं एसेट्स में भी आना चाहिए। एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। हमारा प्रॉपर्टी का दाम रिवैल्यू हो के 4 लाख था, अब प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, दैट इज 6 लाख। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स के अंडर में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज अगर आपको याद हो तो 80% रिड्यूस किए थे, तो 20% बच जाएगा 60,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आपका 40% रिड्यूस किए थे, 60%, 2,70,000 बच जाएगा। और लास्ट में फाइनल कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक मेरे पास बैलेंस शीट में 1 पैसा भी नहीं था, कैश बैंक के नाम से कुछ नहीं था। आप एंट्री देखो, कैश बैंक के नाम से फर्स्ट शुरुआती लिस्ट में कोई एंट्री नहीं है। यहाँ अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टमेंट बेचे थे, 250 आया था, यहाँ ये पेमेंट किए थे 30,000, तो 250 माइनस 30, दैट इज 220। टोटल देखा जाए मैच करता है कि नहीं। कुछ मिस्टेक हुआ है। डिवेंचर इंटरेस्ट का भी पेमेंट हुआ था 24,000, वो मिस्टेक समझ में आया। देखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बैंक। अब ये बैंक बैलेंस आपका हो गया 196। अब प्लस करते हैं तो ये 6 आ गया, 16 6 22, 2, यस 1126। ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट भूल गए थे हम लोग। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे केयरफुल्ली सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।